अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक थोड़ा-सा वक़्फ़ा आया, ट्रैवल भी कर रही थी और फिर ईद की छुट्टियाँ भी थी। गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आई डू रियलाइज़ दिस एंड आई विल मेक श्योर कि हम रेगुलर और जिस तरह से मुझे काफ़ी लोग अपने कमेंट्स के ज़रिए कहते हैं कि जी आप 1 व्लॉग नहीं, आप एटलीस्ट दिन में 2 व्लॉग जो है वो ज़रूर होना चाहिए। सो कोशिश पूरी है। बल्कि हम पहली जो अप्रैल है उसका आगाज़ ही हम इस नोट से करते हैं इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में बात बड़ी ज़रूरी थी करना। 2-4 रोज़ से जो है वो काफ़ी चीज़ें मैं एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश कर रही हूँ। जो कुछ इस मुल्क में जिस तरह से हो रहा है उस पे बात तो मैं सब लोगों को यही कहती हूँ कि करते रहना चाहिए। खामोशी इख्तियार करे रखना ये भी जुर्म को सपोर्ट या एंडोर्स करने के मुतरादिफ होता है। हमें बिल्कुल गलत को गलत कहना चाहिए और खामोश नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तानी कौम जो कि ऑलरेडी बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी है। रेज़िलियंस रेज़िलियंस का हमें एक ये कहा ज़रूर जाता है कि जी पाकिस्तानी नेशन में बड़ी रेज़िलियंस है। रेज़िलिएंट कौम तो हम ज़रूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुसलसल हमारे जो हुकूक हैं उसको सल्ब करते रहें, आइन को पामाल करते रहें। वो तमाम हमारे राइट्स जो हैं वो बहुत ही ब्लेटेंटली जिस तरह से वो मजरूह हो रहे हैं और जिस तरह से अवामी जो इस वक्त नुमाइंदे हैं वो अवाम को बोझ तले दबाते चले जा रहे हैं और ऑन द कॉन्ट्ररी हम जिस तरह से ये जो हुक्मरान तबका है जो ये क्या कहें इसको खानदानी इक़्तिदार फैमिली फील्डम जो कि आपको नज़र आता है कि स्टेडियम्स अवाम के पैसों से बनाए जाते हैं। अवाम से सजना उनको चाहिए, लेकिन पीएसएल के भी जो पीएसएल 11 का आगाज़ हुआ है उस तकरीब में भी वही हुक्मरान तबका पूरा फैमिली आपको नज़र आती है। आज बड़ी शदीद तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया पे, स्पेशली जब नसीम शाह साहब ने एक ट्वीट कर दिया अपने ओरिजिनल अकाउंट से और फिर उसके बाद एक तरदीद भी आई कि जी उनका अकाउंट हैक हो गया था। लेकिन उस अकाउंट से उन्होंने क्या लिखा वो आपके सामने है। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा जब गद्दाफी स्टेडियम एंटर करती हैं, आती हैं, पहुंचती हैं अपने प्रोटोकॉल के साथ, पूरा उनका खानदान तस्वीर में नजर आ सकता है कि जी वो वहां पर बैठ के बच्चे, बेटियां, बहनोई, सारे के सारा पूरा खानदान पहुंचा हुआ था और अवाम के लिए कहा गया था कि जी अवाम क्राउड नहीं होगा। सो क्राउड वर्सेस एलीट क्राउड, ये वीवीआईपी क्राउड थी। सो ये एक नहीं दो पाकिस्तान की कहानी है। एक वो कि जिसमें अवाम पर बोझ मुसलसल डाला जा रहा है और दूसरा वो कि जिसमें उस बोझ पर हुक्मरान तबका ऐश कर रहा है। और आज यही कुछ नजर आ रहा है कि अवाम के टैक्स पेयर्स के पैसे से हुक्मरान तबका तो अपनी लहीम शहीम गाड़ियों में पेट्रोल डलवा कर अयाशी कर रहा है, लेकिन जो अवाम है वो पेट्रोल अफोर्ड भी नहीं कर सकते। उनको ताकीद की जा रही है, उनको इंस्ट्रक्शंस ये दिए जा रही है, उनको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं कि आप घर पे रहें, वर्क फ्रॉम होम, बाहर गैर जरूरी तौर पे ना निकलें, पेट्रोल बहुत महंगा है, किफायत चौरी के सारे जो लेक्चर्स हैं वो इस गरीब आवाम के लिए है। कराची वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का दौरा भी अगर देख लीजिए तो उस पर भी शदीद तनकीद हो रही है। 37 से 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल था वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का, जो कि बड़ा दर्द रखते थे और जिस तरह वो कहते हैं कि उनका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा होता है। समझ नहीं आ रही कि उनका दिल और दिमाग जो है वो दोनों काम कर रहे या नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो कुछ बात अवाम को उस टेलीप्रॉम्प्टर पे लिखे हुए उस तकरीर के को पढ़ते हुए वो जो बता रहे थे, जिसमें किफायत शुआरी के बड़ा दर्स उन्होंने दिया कि किस तरह से अवाम के लिए बेल्ट टाइटनिंग का अवाम को तो बताया जाता है, लेकिन खुद लोग अपनी बेल्ट लूज कर रहे हैं। जिस किस्म की अयाशियां नजर आ रही है, आप जरूरी नहीं था कि आप अपने जहाज से जाते, आप कमर्शियल फ्लाइट लेके भी कराची जा सकते थे वजीर आजम साहब। और दूसरा ये कि आपने जो अपने इतने सात लोगों को आप लेकर गए या 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, आपको क्या जरूरत थी? और ये क्या बता रहा है? ये जो प्रिविलेज आप एक डिस्प्ले पे रखे हुए हैं, क्या इससे आम आदमी रिलेट कर सकते हैं इन हालात में कि जब ईरानी जंग के जो फॉल आउट है वो पूरी दुनिया भर में देखे जा रहे हैं? आप मुसलसल कह रहे हो कि जी ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन करोड़ों की गाड़ियां जो है वो एलोकेट की जा रही हैं। अय्याशियां हुकूमत की जो है वो खत्म नहीं हो रही हैं। 25 करोड़ का जो फंड मिलता है एक एमएनए को, उसमें कोई कटौती नहीं होती है। सो आपने रेस है कि आप तरक्याती बजट को 10% स्लैश कर देते हैं। और फिर आज वो मेरे प्रोग्राम में खुर्रम दस्तगीर खान साहब थे, उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आईएमएफ की तो एक बड़ी सख्त चेक होती है, मॉनिटर आईएमएफ करता है कि आपका पीएसडीपी जो है वो बहुत फुली यूटिलाइज होना चाहिए और अंडर यूटिलाइज होने पे उनको ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज किए हैं।
تو आगे कहते हैं IMF क्लास का मॉनिटर नहीं जो हर बात उससे पूछ के की जाए। सो इस किस्म की बातें भी फिर हुकूमत जो कि आपको पता है यही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते थे नाक से लकीरें निकलवा रहा है IMF हमसे। सो बहरहाल आज जो दिन का आगाज होता है जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और किस वजह से इमरान खान साहब के साहबजादे ने पूरी नून लीग बोल्ड कर दी है। इमरान खान साहब के बेटे जिनीवा पहुंचे, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की एक साइड इवेंट था, उसमें उन्होंने तकरीर की। अच्छा आप उनकी तकरीर जरा सुनिए, कहीं भी बार बार सुनिए, कहीं भी नहीं नजर आता, कहीं भी नहीं सुनाई देगा आपको कि ये कह रहे हों कि GSP प्लस स्टेटस जो पाकिस्तान को यूरोपीय मार्केट्स तक आपकी जो गुड्स की रसाई है वो आपके लिए ओपन होती है, उसमें रियायत जो आपके कंसेशंस मिलते हैं, उसके हवाले से ये नहीं कहीं भी बोल रहे हैं कि जी उसको रिवोक कर दिया जाए, उसको पाकिस्तान से वापस ले लेना चाहिए। इन्होंने वहां पर बताया उस फोरम पे, और नेचुरली जब ये पाकिस्तान आना भी चाहते हैं, जो इन्होंने इस तकरीर में भी बताया, 1 मिनट चंद सेकंड्स की तकरीर थी, इन्होंने बताया कि पाकिस्तान के हालात और इनके वालिद साहब से इनकी 3 साल से मुलाकात नहीं हुई है बेटों की, 1000 दिन से जायद अरसा हो गया उनकी इनकारसरेशन को कि वो जेल में जब से कैद है, एक परसिक्यूशन उनकी हो रही है, नॉट जस्ट ऑफ इमरान खान बट जो बाकी सारे पोलिटिकल प्रिजनर्स है सबका इन्होंने मौके और जो मुकदमा है वो इंटरनेशनल फोरम पे रखा। हुकूमत का जो रद्द अमल है उससे एक बात तो जरूर रिफ्लेक्ट करती है कि हुकूमत इस पूरे मामले पर पर्दा रखना चाहती थी। हुकूमत नहीं चाहती कि ये मामला इंटरनेशनलाइज हो, इंटरनेशनल फोरम्स पे डिस्कस हो। इस बात पे बड़ा शदीद रद्द अमल आ रहा। आज अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर अजमा बुखारी साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब दोनों नून लीग के जो ये वुजरा हैं, एक सेंटर में और एक पंजाब में, इनका गुस्सा समझ नहीं आ रहा था कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत तो ऑब्वियसली एक बयानिए की तलाश में है और नैरेटिव उनको नहीं मिल रहा। सो ऐसे वक्त में कि जब आपको पता है कि कल के रोज जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया वो लेना भी मैं समझती हूँ कि तौहीन है, गैर मुहज्जिब, गैर अखलाकी, गैर पार्लिमानी लफ्ज का इस्तेमाल किया। और वो कहते हैं कि जी बल्कि आप सब ने वो खैर गुफ्तगू उनकी सुनी हुई होगी कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अब एक दलाल बन के जो जिस तरह से कह रहे हैं वो रह गया है। और जाहिर है इंडिया को तो खटक रहा है कि पाकिस्तान जो है वो जो रोल प्ले करना चाह रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सालसी का और जो पैगाम रसाई का किरदार अदा कर रहा है, आपके ये कॉन्फ्लिक्ट किसी न किसी तरह से एक एंड गेम की तरफ आए, खत्म हो, जंग बंदी की तरफ मामला जाए। सो बजाय इसके कि वुजरा जयशंकर को रिस्पॉन्ड करते, उसको जवाब देते और मुंह तोड़ जवाब देते जो कि देना चाहिए था, लेकिन इनका सारा का सारा नजला वो गिर रहा है जी इमरान खान और उसकी फैमिली और उसकी पार्टी पे। सो कासिम खान के हवाले से वो ये बताना चाह रहे थे आज वुजरा कि कासिम खान ने जी कह दिया GSP प्लस स्टेटस ले लिया जाए पाकिस्तान का, हालांकि ऐसे नहीं कहा। दूसरा ये कि जी पाकिस्तान मुखालिफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो है कैंपेन हो रही है। आरिफ अजाकिया जो एक साहब हैं जो कि पाकिस्तान में MQM के साथ वो एसोसिएटेड रहे, उनके टिकट पे इलेक्शंस भी कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, और आरिफ अजाकिया जो है वो एंटी स्टेट उनको करार दिया जाता है, उनके हवाले से एक तासुर है और उनकी कुर्बतें जो है वो भारत और रॉक से ज़्यादा स्टैब्लिश हुई हैं ओवर दीज लास्ट डेकेड्स। सो आरिफ अजाकिया से कैसे इन लोग ने जाके मिल लिया, सो ये बिल्कुल पाकिस्तान मुखालिफ और उन पाकिस्तान एंटी स्टेट लोगों से ये मुलाकातें कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। आज सब दिन भर, कल से रात से ही बल्कि ये सब कुछ चल रहा था। सो आरिफ अजाकिया की भी एक ट्वीट सामने आई और वेरीफाइड अकाउंट से सामने आई कि जहां पर मैं ट्वीट भी आपको दिखाती हूँ। वो कहते हैं कि जी इसी बिल्डिंग में हसन नवाज जो है उसने आके पाक फौज के खिलाफ गुफ्तगू की, पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू की। आज मैंने यही बात खुरम दस्तगीर साहब के सामने भी रखी कि मैंने कहा मेरी नज़र से वो ट्वीट गुजरा आरिफ अजाकिया का, और उन्होंने तो हसन नवाज के बारे में तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, अगर किसी की जानिब से भी कहा गया हो तो वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, और ये वो सो जाहिर है आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते इस किस्म की बात, लेकिन इट इज सो रिडिकुलस कि आप किस तरह से लिंक करना चाह रहे हो, वो भी एक फेक न्यूज पे। मतलब वुजरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अवाम के टैक्स के पैसों से कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो भी फेक, और ऐसी कोई फेक डॉक्टर्ड वीडियो पे जो कि अपने से मन घड़त आपका एक तासुर है कि जी इन्होंने ये कह दिया जबकि नहीं कहा। हम चाहेंगे कि वफाकी वुजरा जो स्पेशली वफाकी वजीर अता तारड़ साहब या पंजाब की जो वजीर इत्तलात हैं, जो कि पे दर पे इस किस्म की खबरें देती हैं कि जो डिस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन के ज़मरे में आती है,
पीका का कानून जो है वो एक आम आदमी के सर पर तलवार की तरह लटकता है, लेकिन ये मिनिस्टर्स आके जब ये फेक न्यूज के ऊपर पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बयानिया बनाने के लिए, तो इन पे कौन सा पीका और कब पीका लागू होगा? मतलब मैं जानना चाहती हूँ, ये एनसीसीआईए जो कि इतना हरकत में आ जाता है एक आम पाकिस्तानी के लिए, सहाफियों के लिए, सोशल मीडिया सार्फिन के लिए, उठाया जाता है घरों से, उठा उठा के आप जी, आपने ईमान मजारी और उसके हस्बैंड को भी आपने ट्वीट्स के ऊपर ही तासुरात का इजहार करने पे आपने उठाया था। आपने इस मुल्क में मतलब हाल देखिए, जब ये मिनिस्टर्स आके हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे होते हैं कि जी ये इंटरनेशनल फोरम पे जाके, इनके पास कौन सा फोरम है कि जब वो पाकिस्तान के हालात आके बताएं, किस फोरम पे वो बताएं? एक तो वीजा इशुएंस का मसला इनके आड़े आया हुआ है, इनको वीजा इशू नहीं हो रहा है। दूसरा, नाइकॉप पे इंसिस्टेंस है हुकूमत की कि जी नाइकॉप पे आए ताकि पाकिस्तानी कवानीन लागू हो, अरेस्ट करें, इनके खिलाफ जो है कार्रवाइयां हो। हुकूमत तैयार बैठी है। पाकिस्तान में इन्होंने जो बातें उस फोरम पे हाईलाइट की, क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं कुछ हो रहा? हुकूमत को डर किस बात है? पाकिस्तान ऑब्वियसली इज अ सिग्नेटरी ऑफ अराउंड कोई 27 के करीब जो आपके इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसका ट्रीटीज का पाकिस्तान सिग्नेटरी है, जिसमें 27 में से 7 तो ह्यूमन राइट्स पे है। और ये तमाम जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं, इसमें 4 कैटेगरीज बताई जाती हैं। एक गुड गवर्नेंस है, एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, एक आपका लेबर राइट्स है, एक आपका ह्यूमन राइट्स है। ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जियां, ब्लेटेंट खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान में नजर आई, लोगों के घर की चार दीवारी नहीं देखी गई, किस किस बुरी तरह से पामाल किया गया, खवातीन को हरासा किया गया, लोगों के घरों में बिना वारंट घुस घुस के लोगों को उठाया गया। क्या कुछ पाकिस्तान में इस पूरे अरसे में होता रहा? उस पर आप चाहते हैं कि जी पर्दा एक पड़ा रहे, किसी की भी नोटिस में ना आए, जबकि पूरी दुनिया में ये चीजें डिस्कस होती रही हैं। और हुकूमत ही मेरे ख्याल से वो बिल्कुल एक ऑस्ट्रिच पोजीशन में अपना मुंह जो है वो मिट्टी के अंदर डाल के जो है वो समझ रही है कि कहीं दुनिया में शायद ये बात डिस्कशंस में नहीं आ रही है। पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात है, पाकिस्तान में अब केसेस नहीं लग रहे हैं इनके, 26वीं 27वीं आईनी तरमीम की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तौर पे मोल्ड किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि एक सियासी जमात जो सबसे बड़ी इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमात है, उसके लीडर के केसेस नहीं लगने दिए जा रहे। नॉट जस्ट दैट, अली वजीर साहब की आपको मैं मिसाल देती हूँ। अली वजीर जिसने शहबाज शरीफ साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस में वोट दिया था, वो अली वजीर कभी बाहर आता है तो फिर दोबारा अंदर कर दिया जाता है। सो वो जेलों की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे अरसे से। महारंग बलोच जेल में, हादी और ईमान मजारी 60 दिन से जेल के अंदर, 17-17 साल की सजाएं जो है इनको सुना दी गई हैं। सो ये सब कुछ जब मुल्क में हो रहा है, सो ये क्या है? मीडिया के साथ जिस किस्म का रवैया ये हुकूमत रवा रखी हुई है, सहाफ़ियों को जिस तरह से उठाया जा रहा है, खबर करने पे ले ऑफ्स फेस किए हैं, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है, मुसलसल शिकायतें की जाती हैं। सो ये सब क्या है? मतलब और क्या हम वाकई में वो जो कहते हैं ना कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं तमाम इंटरनेशनल कन्वेंशंस की, और जो कि पहली तो मेरे ख्याल से वो ही है कि जो फर्स्ट कॉवेनेंट तो वैसी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पे, तो क्या किस हद तक आप सिविल और पॉलिटिकल राइट्स लोगों के यहाँ पर ग्रांट किए हुए हैं? और चीखें मेरे ख्याल से जो हुकूमत की निकल रही है वो सही निकल रही है। हालांकि जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो रिवोक करने की कोई कासिम खान न किसी और ने बात की है, लेकिन हुकूमत इसलिए तिलमिला रही है कि ये नोटिस में क्यों लेकर आ रहे हैं, और इससे पाकिस्तान के ऊपर कोई सख्तियां अगरचे तो नहीं आ जाएंगी, क्योंकि ये चीजें जो है ये तो पाकिस्तान के अंदर है, और हुकूमत अभी यही कह रही है कि ये डोमेस्टिक मामला है, इनको इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाहिए। सो खौफजदा हुकूमत जरूर है, लेकिन हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि इनको यकीनी बनाने के लिए, राइट्स को यकीनी बनाने के लिए ये जो एट्रोसिटीज है इसको खत्म किया जाए, माहौल को बेहतर बनाया जाए, ताकि जो दावे हुकूमत कर रही थी वो तो एटलीस्ट मीट कर सके। आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, कौन मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा जिस मुल्क के हालात इस तरह के हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी पीक पे हो, विच इज अगेन को रिलेटेड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और माशी आपको सूरत हाल का ऑलरेडी पता है, मीशत आपकी सुस्त रवि का शिकार है, इंडस्ट्रीज क्लोजर की तरफ जा चुकी हैं, और ऐसे में आप लोगों को कहें कि जी $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स आएगी, और उसको भी 3 साल का अरसा गुजर गया हो जब आप SIFC आपने स्टैब्लिश की थी। सो आजमा बुखारी साहिबा ने भी, उन्होंने भी गुफ्तगू की, खैर वो तो बिलो द बेल्ट माजरत के साथ खातून हो के इस किस्म की वो गुफ्तगू करती हैं कि जी नाइट क्लब्स में जा रहे थे जब ये सब कुछ हो रहा था, तो कासिम खान और उनके भाई और उनकी बहन और उनकी वालदा
اور یہ سب نائٹ کلبس میں جا رہے تھے, اور نائٹ کلب بھی انہوں نے کس طرح سے, نائٹ کلو سمجھ ہی نہیں آیا کہ انہوں کو کہنا کیا چاہ رہی ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی ان کی جو تقریر تھی جس کے حوالے سے ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے حکومتی سرکلز کی جانب سے, حکومت کی وزراء کی جانب سے, منسٹرز کی جانب سے, اس کو فیکٹ چیک کیا. فیکٹ چیک کس نے کیا؟ بی بی سی نیوز نے. فیکٹ چیک کیا ڈان نیوز نے, اور فیکٹ چیک کر کے بتایا کہ یہ تاثر فیک ہے, جعلی ہے, جھوٹا ہے. سو یہی سب کچھ بہرحال آپ کے سامنے رکھنا تھا. اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے اس کو پہ بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا ہے, اور نیچرلی یہاں پر جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک شدید الفاظ میں مذمت بھی کی جا رہی ہے, منسٹرز کے اس رویے کو کال آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں مطلب ٹیکس پیئر کے پیسے پہ, اور آ کے آپ فیک نیوز پہ آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ منسٹرز کے اوپر اب ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آ کے وہ ویڈیو کا اور ان کی انٹرویو کا وہ سیکشن آ کے یا وہ کلپ آ کے ضرور سامنے عوام کے رکھیں کہ جس میں انہوں نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس واپس لینے کی ڈیمانڈ کی ہے اس فورم پہ بیٹھ کے. سو میں نے اس پہ ٹویٹ ضرور کیا کہ جے شنکر کو آپ رسپونڈ نہیں کرتے, لیکن آپ کا جو انسٹنٹ آؤٹریج ہے وہ آپ کا عمران خان یا اس کے خاندان یا اس کی پارٹی کے حوالے سے ضرور سامنے نظر آ جاتا ہے, اور یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ ہماری کتنی مس پلیس پرائیورٹیز ہے. ہم ایز اے نیشن جہاں پر ہماری ترجیحات فرق ہونی چاہیے, ہماری ترجیحات ہیں کیا؟ قومی وقار کا دفاع ہے یا اندرونی سیاسی لڑائی ہے؟ کوئی فیملی کو ایکسیس نہ دیں, اس کے جو لائرز ہیں اس کو ایکسیس نہ دیں, اس کے ذاتی معالجین کو ایکسیس نہ دیں, اس کے بیسک رائٹس ڈینائی کریں, بٹ حکومت کہتی ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے یہ باتیں نہ کی جائے ان کے صاحبزادوں کی جانب سے. تو میں نے آج خرم دستگیر صاحب سے یہ بھی پوچھا کہ پھر کون سا فورم ہے کہ جہاں پر آ کے وہ یہ ساری باتیں کریں؟ آپ اس سے ڈینائی تو نہیں کر سکتے کہ آپ کس طرح سے بیسک رائٹس ان کے ڈینائی کر رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف مطلب کمال ہے. ایک طرف تو ہم پاکستانی عوام کو بھی کہتے ہیں کہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی قوم شاید یہ ڈیزرو کرتی ہے, اس طرح کے حکمرانوں کی جانب سے یہ جو ٹریٹمنٹ ہے شاید وی ڈیزرو دس, بیکاز ہم وہ لوگ ہیں نہیں کہ جس کو پتا ہو کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, رائٹس کیا ہیں آپ کے, کیونکہ ظاہر ہے اس طرح سے تو آپ کی وہ آپ بلڈنگ ہوئی نہیں, اور نیچرلی آپ کو جس طرح سے ایک جگہ پہ بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح ہی چلایا جا رہا ہے آپ کو, تو آپ چل پڑ رہے ہیں, اور کہاں آپ اپنے رائٹس کے لیے پیٹرول پمپس پہ ہم کیوز میں لگ جائیں گے گاڑیاں لے کر, لیکن ہم اپنے رائٹس کے لیے اس طرح سے نہیں نکلیں گے باہر. بٹ بہرحال دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف سے بھی بہت ان کے سپورٹرز کا گلہ ہے, اور وہ یہ گلہ ہے جو ہم بات بھی کرتے ہیں لوگوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کچھ بھی نہیں کر رہے, اپوزیشن اب صرف ایک نام کو رہ گئی ہے, بلکہ رادر فرینڈلی اپوزیشن نظر آ رہی ہے, اسٹریٹجی نہیں ہے. آج حکومت بھی, عطا طاہر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ ایک دو بھی لوگ نہیں نکال سکتے, اسٹریٹجی نہیں ہے, حکمت عملی نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, ڈر خوف کا بھی شکار ہے. سو اب لوگ یہ بھی پوچھنا شروع ہو گئے کہ کیا عمران خان صاحب کی فیملی کو آگے بڑھ کر اب یہ اسٹرگل لیڈ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پارٹی کی جو اس وقت پوری ایک ناٹ دیٹ کہ کوششیں نہیں کی, لیکن پارٹی کی اس وقت جو موجودہ ان کی جو کنڈیشن نظر آتی ہے یا ان کی جو ایک اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے, وچ اگین دے ہیو نو اسٹریٹجی ایٹ آل, اور شاید اس بات پہ ہی ڈاؤٹ بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شاید ٹائم بائنگ ٹیکٹکس اس کی طرف سے دکھائی دے رہے ہیں. یہ جو رہائی فورس یا رہائی موومنٹ کا جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ مزید لوگوں کو ذرا ایک جوش و ولولہ اور ایک لوگوں کو ان کے خون گرمانے کے لیے, ان کو پریپیئر کرنے کے لیے شاید اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن اگر کرنا ہوتا تو 3 سال کے عرصے سے عمران خان جیل کے اندر ہے, جہاں پر ان کے بیٹے خود کہہ رہے ہیں 1000 دن سے زائد ایک عرصہ گزار چکے ہیں جیل کے اندر, yet he seems determined, he seems adamant, he will not budge, اور اپنی جگہ پہ وہ قائم ہے. ایران جنگ کے حوالے سے یہ ضرور اب نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ جو کہ فرسٹریشن کا شکار ہے کہ ظاہر ہے معاملات اینڈ گیم کی طرف نہیں گئے, ایران اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے, 15 اس کے مطالبات پہ ایران کے 5 مطالبات حاوی ہو چکے ہیں. ایران کسی بھی صورت اپنے موقف میں کوئی تبدیلی یا کوئی فلیکسیبلٹی دکھانے کو راضی نہیں ہے. پاکستان کہتا ہے ہم صرف پیغام رسانی کا کام کر رہے ہیں, ہم صرف ریلے کر رہے ہیں میسیجز دونوں کے درمیان. یہ ضرور دیکھیے ریپریزنٹیٹیو نانسی میس جو ہے وہ لکھتی ہیں کہ just walked out of a House Armed Services briefing on Iran. Let me repeat, I will not support troops on the ground in Iran, even more so after this briefing. یعنی کہ troops on the ground, boots on the ground. اس قسم کے اب معاملات کی طرف اگر چیزیں بڑھتی ہوئی دکھائی دیں گی, پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی, پاکستان کیا موقف اپنائے گا,
یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پاکستان اگرچہ بہت کوششیں کر رہا تھا کہ ان دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی طرح سے ایک جنگ بندی کی طرف معاملات کو لے کر جایا جائے، اور پاکستان میں اس ہفتے کے آغاز میں یہ خبریں بھی تھی کہ پاکستان شاید ہوسٹ کرے گا مذاکرات کو، لیکن اب جس کے آثار بہت کم دکھائی دے رہے ہیں. بٹ لیٹس ہوپ سچویشن جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے. اسی بات کی امید ظاہر کی جا سکتی ہے کیونکہ آلریڈی اس 26 روز کی اس پورے کانفلکٹ میں دنیا بھر میں اس کا اکنامک جو امپیکٹ ہے وہ بڑا شدید ہے، اور اس سے پاکستان ظاہر ہے کیسے بچ سکتا ہے. پاکستان جو کہ آلریڈی جس کی معیشت بالکل ایک لیک لاسٹر موڈ میں نظر آ رہی ہے، ناٹ جسٹ کہ یہ جنگ کے اس دوران کی صورتحال ہے، اس سے پہلے سے جو ہمیں اقدامات کرنے تھے. ہمارا غصہ اصل اسی بات پہ نکلتا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ. 2022 میں ایک حکومت کو آپ نے چلتا کیا اور آپ نے ریلیف کا کہہ کے، اور ابھی بھی 2026 میں 4 سال بعد بھی آپ عوام کو کہہ رہے کمر کسنے کا وقت ہے، کمر کس لیں. عوام کمر کس کس کے اپنی کمر برباد کر چکی ہے، لیکن حکومت یہاں پر فل عیاشی کر رہی ہے. چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے. ممبرشپ کا آپشن آئے گا وہ ضرور ممبر بن جائیے تو زیادہ بہتر ہے. اور ساتھ ساتھ سپر تھینکس وغیرہ بھی کچھ ہوتا ہے. آئی تھنک I've been told I need to enable that. If you feel that my video is good, you like the content, do share and do send me your feedback. Thank you.